आइए आज इस संदर्भ सेशन में जनवरी 2025 वाला पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जो कि मैथ्स एंड रीजनिंग से रहेगा। ठीक है, एग्जाम डेट देखो 16 जनवरी 2025 का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। और इसी तरह कंटेंट के लिए जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, ओके, दोस्तों में शेयर करिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, कह रहा है कि 6 नंबर है ए बी सी डी ई एफ करके, ओके, और सच दैट ए बी इक्वल्स टू 1 है, बी सी इक्वल्स टू 1/2 है, ओके, सी डी 6 है, डी ई 2 है, ई एफ 1/2 है। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी रेशियो बी ई रेशियो सी एफ। ओके, आइए निकलते हैं। तो देखिए आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू 1 है, ओके, तो ए बी इक्वल्स टू 1 मतलब यहाँ से अगर बी निकलते हो, यहाँ से आप अगर बी निकलते हो तो क्या आएगा 1/a आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट है बी सी इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ से सी को निकालो। ठीक है, तो सी को जब निकालोगे 1/2 नीचे ये बी आ जाएगा, है ना। तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 1/2 और बी का वैल्यू 1/2, 1/a ऑलरेडी है, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, नीचे है ना, बी अगर नीचे है तो मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं हम, ओके, इस तरह से हो जाएगा मतलब। तो फाइनली सी का वैल्यू जो आया a/2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको 6 गिवन है, तो यहाँ से आप डी निकालो। तो डी का वैल्यू क्या आएगा 6/c आएगा, है ना। तो सी का वैल्यू a/2 है, तो डी इक्वल्स टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई a/2। ओके, फाइनली डी का वैल्यू जो आएगा मल्टीप्लाई करके इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो फाइनली डी इक्वल्स टू हो जाएगा 12/8। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखो, फिर डी ई इक्वल्स टू गिवन है 2, डी ई इक्वल्स टू 2 है, यहाँ से ई का वैल्यू क्या आएगा 2/d आएगा। तो सेम डी का वैल्यू रख दो जो कि 2 डिवाइडेड बाई 12/a है ना। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a/12, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मिलेगा। एक बार कैंसिल अगर करते हो तो a/6 मतलब a/6। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ई एफ इक्वल्स टू 1/2 है, तो एफ का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, एफ का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और नीचे आएगा ई। तो एफ इक्वल्स टू ई का वैल्यू है a/6, 1/2 मल्टीप्लाई करके चेंज करके लेते हैं। ठीक है, तो एक बार कैंसिल अगर होता है ये तो 3/a। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, इतना तो समझ में आया। देखो आपको निकलना क्या है, ए डी बी ई और सी एफ का रेशियो निकलना है। ठीक है, तो आइए निकलते हैं। तो ए डी का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, वैल्यू आपको देखो मालूम है जो कि 12/a है। तो ये तो हमें पता नहीं है ए का वैल्यू, तो डी का वैल्यू रख दो यहाँ पे 12/a। तो देखो ए डी का वैल्यू 12 आ गया, है ना, ए कैंसिल हो गया तो 12। नेक्स्ट देखो इसी तरह से बी ई, इसका वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू है 1/a मल्टीप्लाई ई का वैल्यू देखो ये a/6 है। ओके, यहाँ से भी ए कैंसिल हो जाएगा 1/6 रह जाएगा, है ना। ये भी समझ में आया। नेक्स्ट देखो सी एफ, सी का वैल्यू a/2 है ना, सी का वैल्यू a/2 है, मल्टीप्लाई कर दो, एफ का वैल्यू 3/a है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, फाइनली 3/2 रह गया, है ना। ए डी का वैल्यू कितना रहा 12, बी ई का वैल्यू हमें कितना मिला 1/6 मिला रेशियो, और सी एफ का 3/2। ओके, तो नीचे 12 के नीचे 1 मान लो, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो नीचे वाला इसे इक्वल करना होगा। ठीक है, तो 6 कर दो, तो 6 मतलब यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना है, तब जाके नीचे 6 6 होगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर पे भी 3 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके रेशियो सेम रहेगा। तो नीचे तो 6 6 है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 12 चौक 72 हो गया 1 और
फोर करेक्ट आंसर है। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 कि टू cylindrical jars have their diameters in the ratio 3:1, but heights in the ratio 1:3। ठीक है, डायमीटर और हाइट का रेशियो आपको गिवन है। ओके, डायमीटर्स और हाइट, डायमीटर्स और हाइट का जो कि आपको रेशियो गिवन है। जार 1 मान लो और यहाँ पे जार 2। देखो तो डायमीटर मान लेते हैं कि 3:1 है, तो 3x है डायमीटर और x है जार 2 का डायमीटर। ठीक है, और हाइट भी इसी तरह से मान लेते हैं कि y और ये 3y है। क्लियर? ओके, इतना समझ में आया? तो देखो किसी भी सिलिंड्रिकल जो कि वस्तु होता है उनका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंच। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें वॉल्यूम का ही तो रेशियो पता करना है। ठीक है, तो पाई तो रहेगा। ठीक है, आर मतलब क्या होता है, आर तो डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, आर क्या होगा, डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर तो गिवन ही है, मतलब जार 1 के लिए 3x/2 हो जाएगी। ओके, तो स्क्वायर है तो इसे स्क्वायर में आपको रखना है। और y जो कि हाइट है जार 1 के लिए, इसे रेशियो करना है जार 2 के साथ, पाई रह जाएगा। और यहाँ पे देखो x है जो कि डायमीटर, तो 2 से डिवाइड करके r मिल जाएगा, है ना। और हाइट जो है 3y। ओके, अब देखो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह गया कितना, 9x का स्क्वायर नीचे 4, और ये y भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कितना आया, x का स्क्वायर नीचे 4 और यहाँ पे जो कि मल्टीप्लाई करके 3 है, तो 4 4 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर 3 यहाँ पे 3 बार में कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 3 और इधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये 1। ओके, 3:1 जो है दोनों जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया। ठीक है, आई देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए स्टीम इंजन ट्रेन। ओके, एक है इलेक्ट्रिक ट्रेन और एक है स्टीम इंजन ट्रेन। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि इसका जो स्पीड है ना 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इलेक्ट्रिक जो इंजन है इसका कितना हो जाएगा 125 किलोमीटर पर आवर, है ना। तब ना जाके 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा मतलब कितना, जितना रहेगा स्टीम इंजन का उससे जोड़ देना, तो 100 मान लेते हैं, तो 100 के लिए 25% मतलब 25 ही है। ओके, इसलिए 100 प्लस 25 मतलब 125 हो गया। क्लियर? अब देखो व्हाट इज द टाइम टेकन by the electric train to cover a distance which the steam engine train takes 4 hour 25 minutes to cover। ओके, तो इसके लिए टाइम गिवन है कितना, स्टीम इंजन ट्रेन के लिए टाइम गिवन है कितना, 4 आवर प्लस 25 मिनट्स। तो 25 मिनट्स को हम आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देना है ना। तो 5 बार में कैंसिल करते हो तो ये आ जाएगा, मतलब इसे प्लस करके देखो 12 48 प्लस 5 मतलब ये आ गया हमारा 53/12 आवर। पूरा पूरा इतना टाइम लगा है। ठीक है, टाइम गिवन है 53/12 जो कि स्टीम इंजन ट्रेन का इतना आवर। स्पीड और टाइम पता चल गया तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे, है ना। डिस्टेंस कितना आएगा, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, इतना किलोमीटर जो कि डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता चल गया। हमें क्या पता करना है, ये जो इलेक्ट्रिक इंजन है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसे कितना टाइम लग रहा है, वही सेम डिस्टेंस, है ना। तो आइए निकलते हैं। तो अब तो डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस कितना है, तो सेम ही रहेगा दोनों ट्रेन के लिए, कितना डिस्टेंस है। ओके, इस डिस्टेंस को आप अगर
स्पीड से डिवाइड कर देते हो तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन का आ जाएगा आपको टाइम। ओके, ये है टाइम। इसे सॉल्व करो। 100 मल्टीप्लाई 50/12 है, और इसे जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये 125 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। तो देखो पूरा पूरा 25 बार में कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। ये 3 बार में कैंसिल कर देते हैं ना, तो इतना रह गया। ठीक है, तो टोटल कितना रहा 53 ऊपर और नीचे 15। अब इसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके आपको देखना मिलेगा 3/8/15, क्योंकि इतना आवर लगेगा इलेक्ट्रिक ट्रेन को वही डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, ये है ना जो 3/8 होगा। ठीक है, correct। यहाँ पे भी ये 3 ही होगा। ओके, एक तो आप आपको ये समझ में आया किस तरह से सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 की ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन में कह रहा है कि के इंट्रोड्यूसेस एन। के इंट्रोड्यूसेस एन। ओके, के इंट्रोड्यूस करा रहा है एन को। ओके, क्या कह रहा है कि ही इज द हस्बैंड। ये जो है ना एन, ये हस्बैंड है। ठीक है, हस्बैंड है मतलब यहाँ पे वही फीमेल है। ओके, जिसके साथ मैरिज हुआ होगा, है ना। ओके, हस्बैंड है किसका? द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। ये के कह रहा है कि माय फादर का ही, ठीक है, माय फादर का ही जो कि ग्रैंड डॉटर है उसके साथ मैरिज हुआ है, मतलब एन का। ये हस्बैंड है एन। ठीक है, तो माय फादर का, ठीक है, माय फादर का मतलब के का जो फादर है ना, हम मान लेते हैं कि ये ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर है मतलब ऊपर और 2 जनरेशन रहेगा। ठीक है, और माय फादर कह रहा है मतलब एवी, ये जो कि यहाँ पे अननोन है उसी का सिस्टर या तो ब्रदर है। ठीक है, तब जाके ये बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन और के के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, एन क्या लगता है के का, तो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ओके, मीडियन, मीन, मोड, ये सब वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, आगे भी आएगा। तो मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू मतलब क्या, आपको अरेंज करना होगा फर्स्ट। पहले तो आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, तब जाके जो मिडिल में रहेगा वही मीडियन होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, तो पहला देखो 3 आएगा, मीडियन लिखते हैं। ठीक है, एक ए में मीडियन कह रहा है तो 3 आएगा। फिर देखो 4, 4 ये 2 आ गया। ठीक है, फिर है 5। ओके, देन है 6, 6, फिर जो है 7, 7, 7, 7, 3 बार 7 है, 7, 7, 7, फिर 12। ओके, फिर 12 है। अब मिडिल में कौन, कितना नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 9 मतलब इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4 रहेगा, मिडिल में आ गया 6। तो यही 6 है जो कि मीडियन, यही है मीडियन। ठीक है, मीडियन आपको पता चल गया किस तरह से मीडियन निकलते हैं, है ना। ये अनग्रुप्ड डेटा है। तो मिडिल वैल्यू। ओके, मिडिल वैल्यू, अगर मिडिल वैल्यू नहीं होता, 8 नंबर होता, ठीक है, तो जो कि 2 नंबर रहेगा मिडिल में, उसे प्लस करके 2 से डिवाइड करके जितना मिलेगा वही होगा मीडियन। ठीक है, अब देखो मीन के लिए, मीन के लिए तो प्लस कर दो सभी को, तो और जितना नंबर को प्लस किया है उतने से डिवाइड कर दो, तो प्लस करो हर एक नंबर को। तो प्लस करके कितना आएगा, हर एक नंबर को प्लस कर दो, ये आएगा 64। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 64 को डिवाइड करते हो तो ये आएगा 8। ओके, तो ये मैच कर गया के साथ। ओके, ये मैच किया के साथ, ये मैच किया 3 के साथ, 3 के साथ, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। ओके, और बी मैच किया 4 के साथ, देखो 4 ही है,
मोड की इस तरह से निकाल पाओगे, ठीक है। सी में कहा है कि मोड, मोड होता है नंबर ऑफ ओकरेंस, ज्यादा जिस नंबर पे रहेगा वही मोड होता है, ठीक है। तो देखो थ्री, थ्री ज्यादा बार रिपीट हुआ है तो थ्री होगा जो कि मोड, इस तरह से निकाल पाओगे। और यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है अगर इस तरह से नंबर, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स इफ मीन ऑफ ये नंबर का मीन अगर 11 है, ओके। आइए निकालते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। फोर निकालते हैं, ऑप्शन तो आंसर होगा, बट ये भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले तो एक्स नंबर है, फिर एक्स प्लस टू है, फिर है एक्स प्लस फोर, ओके। नेक्स्ट है सिक्स, एक्स प्लस सिक्स, और एक्स प्लस एट, एक्स प्लस जो कि एट है। तो देखो मीन मतलब एवरेज ही है, ठीक है। तो इसे प्लस करो, प्लस करके कितना नंबर है, वन टू थ्री फोर फाइव नंबर है, फाइव से डिवाइड करोगे जाओ तो ये 11 मिल रहा मतलब, ठीक है। तो प्लस करो, सिक्स और सिक्स हो गया 12, 12 और ये एट मतलब 20, प्लस एक्स है, एक दो तीन चार पाँच बार, फाइव एक्स, ओके। तो मतलब प्लस करके आया फाइव एक्स प्लस 20, इसे अब अगर फाइव से डिवाइड करते हो तब जाके आपको 11 मिल रहा है, ओके। तो फाइव एक्स प्लस 20 और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 55, फाइव एक्स इक्वल्स टू 55 माइनस हो जाएगा 20। तो अब देखो एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस करके सॉरी ये माइनस करके हमें मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा 35, और नीचे फाइव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फाइव, ये आ गया सेवन, ओके। सेवन जो कि ऑप्शन सॉरी लिस्ट टू के दो नंबर पे, ठीक है। ये आ गया हमारा डी, दो के साथ मैच हो गया, ओके। क्लियर, इस तरह से आप निकल पाओगे ये मीन मीडियन मोड को, ओके। आई होप आपको ये पूरा फाइव क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। इसी तरह कंटेंट के लिए जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल से ज्यादा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।